पहली बार बिहार में एक विकल्प बना है। अब आपको लालू जी के डर से मोदी और नीतीश को वोट नहीं देना है, और मोदी से डर लग रहा है तो आपको लालू जी का किरासन तेल नहीं बनना है। अपने बच्चों के लिए बढ़िया आदमी को जिताइए। मोदी जी यहाँ कितनी बार आए तो मोदी जी ने ये बताया कि बिहार में पलायन कब बंद होगा। मोदी जी बताए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा। मोदी जी बोले कि बिहार में भ्रष्टाचार कब कम होगा। मोदी जी ने ये बोला, अमित शाह ने बोला कि सम्राट चौधरी जो 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त हैं वो उप मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं। अगर मोदी जी कल आए तो बोले कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने उनका जवाब दिया है कि बिहार के लोगों को सस्ता डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। ढाका से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी छठ है, छठ में अभी हजारों बच्चे रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड में फंसे हुए हैं। रोज आप लोग न्यूज चला रहे हैं कि लोग ट्रेन में कैसे कष्ट से धक्का खाकर लैट्रिन में बैठकर सीढ़ी पर बैठकर दरवाजे पर लटक कर लोग वापस आ रहे हैं। ये बिहार की दुर्दशा है। यहाँ का आदमी आंख बंद करके मोदी जी को और नीतीश को वोट दे रहा है, इसीलिए ये दुर्दशा है। तो 30-35 साल से यहाँ की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है कि लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देता है, और जितने मुसलमान समाज के लोग हैं ये भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देता है। मिलता किसी को कुछ नहीं है। तो ये अमित शाह ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अब 400 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी चुनाव बिहार का है, अमित शाह के बयान का नहीं है। अमित शाह क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। मोदी जी यहाँ कितनी बार आए तो मोदी जी ने ये बताया कि बिहार में पलायन कब बंद होगा। मोदी जी बताए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा। मोदी जी बोले कि बिहार में भ्रष्टाचार कब कम होगा। मोदी जी ने ये बोला, अमित शाह ने बोला कि सम्राट चौधरी जो 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त हैं वो उप मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं। अगर मोदी जी कल आए तो बोले कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने उनका जवाब दिया है कि बिहार के लोगों को सस्ता डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूरी करेगा और यहाँ से आपको सस्ता डेटा मिलेगा। आप मोबाइल पर बैठ के अपना बेटा को, अपना पति को फोन पर देखिए। और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको ट्रेन और डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। तो मोदी जी ने उस पर कुछ नहीं कहा। 20 वर्ष से सरकार है, ढाका से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी छठ है, छठ में अभी हजारों बच्चे रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड में फंसे हुए हैं। रोज आप लोग न्यूज चला रहे हैं कि लोग ट्रेन में कैसे कष्ट से धक्का खाकर लैट्रिन में बैठकर सीढ़ी पर बैठकर दरवाजे पर लटक कर लोग वापस आ रहे हैं। ये बिहार की दुर्दशा है कि आपके बच्चे पैसा देकर घर वापस आना चाहते हैं तो उनको पैसेंजर भी नसीब नहीं है। गुजरात के बच्चे 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे और बिहार के बच्चों को घर आने के लिए पैसेंजर भी नसीब नहीं हो रहा है। और यहाँ का आदमी आंख बंद करके मोदी जी को और नीतीश को वोट दे रहा है, इसीलिए ये दुर्दशा है। तो 30-35 साल से यहाँ की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है कि लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देता है, और जितने मुसलमान समाज के लोग हैं ये भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देता है। मिलता किसी को कुछ नहीं है। तो ये पहली बार बिहार में एक विकल्प बना है। अब आपको लालू जी के डर से मोदी और नीतीश को वोट नहीं देना है, और मोदी से डर लग रहा है तो आपको लालू जी का किरासन तेल नहीं बनना है। अपने बच्चों के लिए बढ़िया आदमी को जिताइए। डॉक्टर साहब खड़े हैं, LV प्रसाद आपके यहाँ उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। ऐसा व्यक्ति जीत कर जाएगा
तभी ईमानदारी से काम होगा, ढाका में आपके बच्चों का भला होगा। नहीं तो गलत आदमी को जिताओगे तो कभी जीवन में भला नहीं होगा। ढाका के लाखों मुसलमान भाइयों को एक ही अपील करूंगा, दूसरे दल वाले आकर कह रहे हैं, भाजपा का डर दिखा रहे हैं, कहते हैं भैया भाजपा को रोकना है, भाजपा से डर लगता है, तो हमको वोट दो, हम आएंगे तो भाजपा से बताएंगे, जंग बचाएंगे। जंग सुराज कह रहा है भाजपा से मत डरो, भाजपा से नहीं डरना है, अगर मुसलमान है तो अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, सही के साथ खड़े होइए, तादाद का चिंता मत कीजिए। अगर अल्लाह के बताए हुए, अगर इस्लाम में बताए हुए हक के साथ खड़े होइएगा, तादाद अपने आप बन जाएगा। और नहीं तादाद के चक्कर में बातिलों का साथ दोगे तो आपके बच्चों का कभी भला नहीं होगा। यही आपसे आह्वान करने आए हैं। एलबी प्रसाद अपने लिए नहीं खड़े हुए हैं, इनका जीवन बढ़िया चल रहा है, आपसे फीस लेकर आपके बच्चों का इलाज करते हैं, आज आपके दरवाजे पर आए हैं, कुछ देने आए हैं, इन पर भरोसा कीजिए। जन सुराज की विचारधारा पर, एलबी प्रसाद पर भरोसा कीजिए। ये आदमी जीत कर जाएगा, तभी ढाका का नाम रोशन होगा, ढाका में अच्छा काम होगा। चोर बदमाश को जिताइएगा तो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, आपका कोई भला होने वाला नहीं।